नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम आपकी सेवा में लेकर के हाजिर हैं वर्ग 12 से द आर्टिस्ट। पिछली वीडियो में हमने आर्टिस्ट के पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर के 18 तक देखा था। अतः ये आर्टिस्ट का पार्ट 2 भाग 2 है, जहाँ 19 से लेकर के पैराग्राफ 19 से लेकर के इस पाठ के अंत तक पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा ही था कि उस 12 वर्षीय लड़का जो प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट है, उसके मन में कद्दू के लिए क्या दीवानगी है। उसके लिए कद्दू ही उसके जीवन को जीने का उद्देश्य है। सारे बच्चे विद्यालय से लौटने के बाद जब नाना प्रकार के खेल खेलते हैं, उस वक्त भी वह लड़का अपने कद्दू पे काम करता है, अर्थात वह कद्दू के लिए ही जीता है। और उसी कद्दू के कारण उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, पैराग्राफ 19 से लेकर के अंतिम पैराग्राफ तक जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बाल कलाकार जो है ना, उसकी कला को, उसकी प्रतिभा को, उसकी मेधा को उसके बड़े अर्थात उसके टीचर और उसके पिताजी और उसके माताजी ने मिल करके चकनाचूर कर दिया, उसके अरमानों की धज्जियां उड़ा दी और उसके कला को कैसे कुचल दिया। आइए शुरू करते हैं नंबर 19 से। वन डे When he was walking along an unfamiliar back street, अनफेमिलियर का मतलब होता है अपरिचित और बैक स्ट्रीट का मतलब होता है पिछली गली या पिछला सड़क। तो एक दिन की बात है, when he was walking, जब सेवी जो था ना टहल रहा था पिछली गली में, यानी वह गली इससे थोड़ी सी अपरिचित थी, अनफेमिलियर थी। He came upon an old woman with a fruit stall, उस अपरिचित गली में इसने एक महिला को देखा, एक बूढ़ी महिला को देखा विथ ए फ्रूट स्टॉल, जो फल की दुकान लगाई थी। स्टॉल का मतलब होता है वो छोटी सी दुकान जो ठेले पे या टेबल पे सजाई जाती है। तो जब ये अपरिचित अनजान बैक स्ट्रीट में घूम रहा था, तो यह एक बूढ़ी महिला को देखता है और वह महिला फलों का स्टॉल लगाई हुई होती है। She was selling dried persimmons and oranges। बच्चों, ड्राइड का मतलब होता है सूखे और परसिमन्स का मतलब होता है सूखे फल, जैसे वो खजूर भी हो सकता है, बेर भी हो सकता है, काजू किशमिश भी हो सकता है। वह बूढ़ी महिला अपने स्टॉल पे सूखे फल और ऑरेंजेस और वो संतरे बेच रही थी। ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल, और बच्चों बिहाइंड द स्टॉल यानी स्टॉल के पीछे, ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस, और घर के जो शटर होता है, जो झिलमिली, जो वो लोहे की शटर होती है जो दुकानों में लगाई जाती है ना, उसी शटर पे स्टॉल के पीछे, यानी फलों का जो स्टॉल लगा था उसके पीछे और घर के शटर पे, सी हैड हंग ए लार्ज क्लस्टर ऑफ गोड्स, वह बूढ़ी स्त्री जो थी ना, बहुत सारे लौकियों को टांग दी थी, बहुत सारे लौकी को वह टांग दी थी। क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, समूह। तो वहाँ पे वो कद्दुओं का एक बड़ा सा समूह था, बहुत सारे कद्दू वहाँ पे लटके हुए थे, उस बूढ़ी महिला लटकाई हुई थी। कैन आई हैव ए लुक, सेड सीबी एंड इमीडिएटली रैन बिहाइंड द स्टॉल एंड बिगन एग्जामिनिंग द गोड्स। सीबी ने उस बूढ़ी महिला से कहा, कैन आई हैव ए लुक, दादी क्या मैं देख सकता हूँ इन लौकियों को, क्या इन कद्दुओं को मैं देख सकता हूँ। और अनुमति मिलने के बाद सीवी एंड इमीडिएटली रैन बिहाइंड द स्टॉल, वह दौड़ करके गया, चल के नहीं गया, वह दौड़ते हुए स्टॉल के पीछे गया एंड बिगन एग्जामिनिंग द गोड्स, और कद्दुओं को गौर से देखने लगा, लौकियों को गौर से देखने लगा। एंड सडनली, और अचानक, सडनली का मतलब अचानक, एंड सडनली और अचानक, ही कॉट साइट ऑफ वन, अचानक इसकी नज़र एक लौकी पे पड़ी, एक कद्दू पे पड़ी, विच वॉज अबाउट 5 इंचज लॉन्ग, जो 5 इंच लंबा था। आपके लिए प्रश्न ये, कद्दू की लंबाई क्या थी? 5 इंच। अचानक बच्चों सेबी की नज़र एक कद्दू पे पड़ी जो कद्दू सिर्फ 5 इंच लंबा था। एट फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट साइट का मतलब होता है प्रथम दृष्टया या पहली नज़र में। एट फर्स्ट साइट
लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस। ये जो वर्ड देख रहे हैं ना कॉमन प्लेस, इसका मतलब होता है साधारण या मामूली। तो जब इस बच्चे की नज़र 5 इंच लंबे लौकी पर पड़ी तो एट फर्स्ट साइट, प्रथम दृष्टया, लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस, इसे लगा कि यह कोई साधारण कद्दू है, यह साधारण क्या है, लौकी है। यही बात सेबी के समझ में आई। समथिंग अबाउट इट मेड सेबीज हार्ट बीट फास्टर। बच्चों, हार्ट बीट का मतलब होता है दिल की धड़कन, लेकिन बाद में समथिंग अबाउट इट, उस कद्दू में ऐसा कुछ दिखा। इसने उस कद्दू का जब एग्जामिन किया, परीक्षण किया, तो इसको उसमें ऐसा कुछ दिखा जिससे इसकी दिल की धड़कनें, हार्ट बीट, दिल की धड़कनें बढ़ गई। यानी यह बेचैन हो उठा कि अब मुझे इस कद्दू को खरीद ही लेना चाहिए। हाउ मच इज दिस वन, ही आस्क्ड, पेंटिंग आउट द वर्ड। जो पेंट देख रहे हैं ना, PANT, इसका मतलब होता है हाँफना, हाँफते हुए, यानी इसके शब्द हाँफते हुए इसके मुंह से निकल रहे थे। ये इतना बेचैन था, इतना उतावला था उस 5 इंच के कद्दू के लिए। हाँफते हुए इसने पूछा, हाउ मच इज दिस वन, दादी इस लौकी की क्या कीमत है, इसका क्या मूल्य है। वेल सेड द ओल्ड वुमन, वुमन जो वो स्त्री जो थी, बूढ़ी थी, उसने क्या कहा कि सिंस यू आर जस्ट ए लैड, तो कि तुम अभी बालक हो। लैड का मतलब होता है छोकरा। महिला ने कहा कि सिंस यू आर जस्ट ए लैड, तो कि चूंकि अभी तुम बालक हो, आई विल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेन, मैं आपको 10 सेन में दे दूंगी। सेन जापान की मुद्रा है। 10 सेन लेकर के आओ और इस 5 इंच के कद्दू को लेके जाओ। In that case, said CB urgently, please hold it for me, won't you? I shall be right back with the money. बच्चों, CB ने कहा कि दादी प्लीज होल्ड इट फॉर मी, है ना, इस कद्दू को मेरे लिए रख दो, मैं आई शैल बी राइट बैक विद द मनी, मैं यूं गया घर और यूं पैसे लेकर के आया, आप किसी को मत देना प्लीज, इस कद्दू को मैं खरीदूंगा, मैं घर जा रहा हूं। इतना कहते हुए CB डैश्ड होम इन नो टाइम एट ऑल। डैश का मतलब होता है बच्चों तेजी से जाना। CB तेजी से मतलब सर पे पांव रख करके भागते हुए गया, कहाँ पे, घर। एंड इन नो टाइम एट ऑल वाज बैक एट द स्टॉल, और देखते ही देखते, इन नो टाइम का मतलब होता है शीघ्र, और देखते ही देखते यह स्टॉल पे आ गया। ही बॉट द गॉर्ड एंड टुक इट होम। 10 रुपये 10 सेन बूढ़ी स्त्री को दे दिए और यह गोर्ड, कद्दू, लौकी लेकर के अपने घर को चला गया। नंबर 25 देखते हैं। फ्रॉम दैट टाइम ऑन, बच्चों उस समय के बाद से, किस समय, जिस समय इस लड़के ने 10 सेन में लौकी खरीदी ना, कद्दू खरीदी, उस समय के बाद ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गोर्ड, या कभी उस 5 इंच लंबे कद्दू से अलग ही नहीं हुआ, हमेशा कद्दू अपने पास ही रखता था। ही इवन टुक इट अलोंग टू ए स्कूल एंड यूज टू पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम। बच्चों ताज्जुब की बात है कि CB 12 वर्षीय लड़का उस कद्दू को विद्यालय भी लेके जाता था। एंड यूज टू पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम, और वर्ग में जब पढ़ाई चल रही होती थी, सभी बच्चे पढ़ रहे होते थे, उस समय ये पढ़ने के बजाय डेस्क के नीचे बैठ जाता। एंड यूज टू पॉलिश इट, और अपने लौकी पे काम करता था, उसको पॉलिश करता था, उसको चमकाता था। सभी बच्चे पढ़ रहे होते थे, शिक्षक पढ़ा रहे होते थे, और ये बेंच के नीचे बैठ करके अपने लौकी पे काम करता था। क्या दीवाना था ये। It was not long before he was caught at this by one of the teachers. अभी बहुत दिन नहीं बीते थे कि एक शिक्षक ने CB को लौकी पॉलिश करते हुए, अर्थात पढ़ाई नहीं करते हुए पकड़ लिया। बच्चों बहुत दिन अभी नहीं बीते थे कि CB एक शिक्षक के द्वारा पकड़ा गया। Who was particularly incensed, incensed का मतलब होता है बच्चों नाराज, incensed का मतलब होता है नाराज। Who was particularly incensed because it happened to take place in an ethics class. वह शिक्षक जो थे ना, वह इथिक्स पढ़ा रहे थे, यानी वह वर्ग में ये पढ़ा रहे थे कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कार्य अच्छे हैं और कौन से कार्य बुरे हैं। वो इथिक्स, नीतियाँ पढ़ा रहे थे, वो नैतिक शास्त्र शिक्षक पढ़ा रहे थे। और बच्चा
नैतिक शास्त्र पढ़ने के बजाय वो कद्दू को पॉलिश कर रहा था। शिक्षक ने इसको पकड़ लिया। हु वाज पर्टिकुलरली इंसेंस, शिक्षक बहुत नाराज हुए क्योंकि नैतिक शास्त्र की कक्षा में यह घटना घटी थी। यानी बताया जा रहा था कि पढ़ाई के दौरान हमें कुछ नहीं करना चाहिए, और ये लड़का पढ़ाई के दौरान ही पढ़ने के बजाय कद्दू पॉलिश कर रहा था। शिक्षक बहुत नाराज हुए। 26 द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान, वो जो शिक्षक थे ना जापान के दूसरे हिस्से से आते थे। एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब होता है अपमानजनक। एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव दैट चिल्ड्रन शुड इंडल्ज, इंडल्ज का मतलब होता है लगे रहना, इन सच एफेमिनेट, ये जो वर्ड देख रहे हैं ना एफेमिनेट, इसका मतलब होता है स्त्रियोचित, अर्थात स्त्रियों के जैसा। और जो ये पास टाइम देख रहे हैं, इस पास टाइम का मतलब होता है मन बहलाव वाला काम, एज कलेक्टिंग गोड्स। शिक्षक जो थे ना जापान के दूसरे हिस्से से आते थे, और उनको यह बड़ा बुरा लगा कि बच्चा है ना इस प्रकार के स्त्रियोचित मन बहलाने वाले काम, जैसे ये लौकी क्या करता है, इकट्ठा करता है, यह स्त्रियों का काम है, यह स्त्रियोचित काम है, और इस प्रकार के काम में यहाँ के बच्चे लगे हुए हैं। शिक्षक को बड़ा बुरा लगा। ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट्स सिंग नवी वाबुसी बैलेड्स, एक जापानीज गीत है नानी वाबुसिस बैलेड्स। शिक्षक को अगर कोई बच्चा वर्ग में ये गाना गाता था ना, तो शिक्षक उसको बुरा नहीं मानते थे। ही नेवर माइंडेड, उसको बुरा नहीं मानते थे। हाउ एवर राकसली, बच्चों जो राकसली देख रहे हैं ना, कर्कश बेसुरा, चाहे वो कितना हो ऊंची आवाज में गा रहा हो, कर्कश गा रहा हो, बेसुरा गा रहा हो, शिक्षक को उस पर कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन now when he found CB silently polishing his gourd, his voice trembled with fury, गाने पे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब शिक्षक ने सेबी को फाउंड पाया, साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गोड, चुपचाप बेंच के नीचे लौकी को चमकाते हुए पाया, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब होता है क्रोध। शिक्षक की आवाज़ जो थी ना, वह क्रोध से, गुस्से से कांप उठी। शिक्षक कांपने लगे, उनकी आवाज़ कांपने लगी। शिक्षक बहुत नाराज हुए कि एक लड़का इथिक्स के क्लास में पढ़ने के बजाय लौकी पॉलिश कर रहा है। शिक्षक बहुत क्रोधित हुए। फिर देखिए आगे बच्चों क्या होता है। यू आर एन इडियट, शिक्षक ने कहा यू आर एन इडियट, तुम बेवकूफ हो, तुम मूर्ख हो। ही शाउटेड, चिल्ला करके शिक्षक ने कहा, देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, तुम्हारे जैसे लड़के का कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है। देन एंड देयर, वहीं पे, तत्काल, तत्क्षण, ही कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना, छीन लेना। ही कॉन्फिस्केटेड द गोल्ड, वहीं पे तत्काल शिक्षक ने सेबी से उसकी लौकी को छीन लिया। ऑन विच सेबी हैड स्पेंड सो मेनी लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, जिस पे सेबी कई घंटा अपना लगा चुका था, कई घंटा उस पे काम कर चुका था, उसको पॉलिश करके चमका चुका था। शिक्षक ने तत्क्षण लौकी जब्त कर लिया। सेबी स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड डिडंट क्राई, सेबी चुपचाप आगे की तरफ देखता रहा, एक शब्द न बोला न रोया, चुपचाप सेबी खड़ा था और शिक्षक ने महीनों के मेहनत को छीन लिया। When he got home, अब सेबी शाम को घर आया। सेबीज फेस वाज पेल, ये जो वर्ड देख रहे हैं ना पेल, इसका मतलब होता है पीला, मुरझाया हुआ। जब सेबी शाम को घर आया ना, सेबी का जो चेहरा था ना मुरझाया पड़ा था, पीला पड़ा था। विदाउट ए वर्ड ही पुट हिज फीट ऑन द वार्मर एंड सेट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल, चुपचाप घर आया, चेहरा पीला पड़ा था, एकदम उदासी थी, चुपचाप अपने पैर को वो पैर गरमाने वाले पे रख दिया, एंड सेट और बैठ गया, लुकिंग ब्लैंकली, ब्लैंकली का मतलब होता है भाव शून्य रीति से, मतलब चेहरे पे कोई भाव नहीं थी, ना कोई एक्शन था, ना कोई रिएक्शन था, ना स्माइल थी, ना लॉफ थी, चुपचाप दीवार की तरफ टकटकी लगा करके देख रहा था और सब कुछ सोच रहा था कि कैसे महीनों का मेहनत बेकार गया। 29 आफ्टर ए वाइल, थोड़ी ही देर के बाद, सेबी जैसे ही घर पहुंचा, इसके घर पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद द टीचर अराइव्ड, शिक्षक भी इसके घर आ धमके।
एज सीबीज फादर वॉज नॉट येट होम फ्रॉम द कारपेंटर शॉप वेयर ही वर्कड। जब शिक्षक आए ना तो सेबी के घर पे सीबी के पिताजी नहीं थे, चूंकि सीबी के पिताजी बढ़ई के दुकान पे काम करते थे। आपके लिए प्रश्न है, सीबी के पिताजी कहाँ काम करते थे? तो बढ़ई की दुकान पे। तो सीबी के पिताजी बढ़ई के दुकान पे काम करते थे, वहाँ से ये वापस नहीं आए हुए थे। द टीचर डायरेक्टेड द अटैक ऑन सेबीज मदर। तो शिक्षक को सीबी की माँ मिल गई और समूची अपनी नाराजगी शिक्षक ने सीबी के माँ पे उतार दिया। सीबी के माँ को बहुत डांटा, बहुत फटकारा शिक्षक ने। बच्चों, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। इस प्रकार की चीज जो आज आपका लड़का स्कूल में कर रहा था ना, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी। ये परिवार की जिम्मेदारी है कि लड़कों का आचरण कैसा होना चाहिए। ही सेड इन ए स्टर्न वॉइस, बड़ी कड़े लहजे में शिक्षक ने कहा। इट इज द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स, ये आप माता पिता का कर्तव्य है। शिक्षक ने इसकी माँ को डांटते हुए कहा कि इट इज द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स, ये आप माता पिता का कर्तव्य है। टू सी, ये देखना, दैट सच थिंग्स डोंट हैपन, कि वर्ग में आपका लड़का कद्दू पे काम कर रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग ये देखें कि आप अपने बच्चे को कैसा आचरण दे रहे हैं कि आपका बच्चा विद्यालय में पढ़ने के बजाय कद्दू पे काम कर रहा है। इन एन एगनी, एगनी का मतलब होता है बच्चों कष्ट या पीड़ा। इन एन एगनी ऑफ एम्बेरसमेंट, और एम्बेरसमेंट का मतलब होता है लज्जा। बच्चों, लज्जा और पीड़ा की वजह से सीबीज मदर मटर्ड सम अपॉलॉजी। मटर्ड का मतलब होता है बुदबुदा के कहना, और अपॉलॉजी का मतलब होता है क्षमा। सीबी की जो माता थी ना, सीबी की जो माता थी वह क्षमा शिक्षक से बुदबुदा करके मांगी। बहुत महिला, वह भी शर्म से एकदम लाल हो गई थी, बहुत पीड़ा में थी कि संतान के कारण शिक्षक से डांट सुनना पड़ रहा है। मीनवाइल सीबी वॉज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज इनकॉन्स्पिशियस एज पॉसिबल इन द कॉर्नर। सीबी कॉर्नर में इनकॉन्स्पिशियस होता जा रहा था। इनकॉन्स्पिशियस का मतलब होता है जिस पे आसानी से ध्यान न जाए। वह कोने में दुबकता जा रहा था कि कहीं शिक्षक मेरी माँ को डांट रहे हैं, उनकी नज़र मुझ पे न पड़ जाए तो फिर से मुझको डांटना शुरू कर देंगे। तो बेचारा 12 वर्षीय लड़का कोने में दुबकता जा रहा था। टेरिफाइड, एकदम भयभीत था, कांप रहा था। He glanced up at his vindictive teacher and at the wall directly behind where a whole row of fully prepared gourds was hanging. बच्चों, ये डरा हुआ था। कौन? सीबी। He glanced up at his vindictive teacher, ये अपने शिक्षक को भी देख रहा था। शिक्षक क्षमा करने के मूड में नहीं थे, ये शिक्षक को भी देख रहा था। And at the wall directly behind, और ठीक पीछे उस दीवार को भी देख रहा था जहां इसने सैकड़ों लौकी, सैकड़ों कद्दुए पहले ही चमका करके टांग रखे थे। तो ये उसको देख रहा है कि कहीं मेरी शिक्षा की नज़र उस पे ना पड़ जाए। एक कद्दू शिक्षक पकड़े हैं तो ये हाल हुआ है, कहीं मेरे सैकड़ों पकड़ लेंगे तब क्या हुआ। लड़का एकदम डरा हुआ है, शिक्षक को भी देख रहा है और पीछे सैकड़ों कद्दुओं को भी देख रहा है और कोने में दुबकता जा रहा है। और मन ही मन सोच रहा है व्हाट वुड हैपन इफ द टीचर कॉट साइट ऑफ हिम, और सोचता भी जा रहा है कि क्या होगा अगर शिक्षक इन सारे कद्दुओं को देख लेते हैं तो क्या होगा। ये सोच करके घबराया, डरा, भयभीत लड़का कोने में दुबकता जा रहा है। आइए 32 नंबर में देखते हैं क्या होता है। ट्रेम्बलिंग इनसाइड ही वेटेड फॉर द वर्स्ट, अंदर ही अंदर वो कांप रहा था बच्चों, 12 वर्षीय सीबी, और इंतजार कर रहा था कि अब जो होगा वह सबसे बुरा होगा। बट एट लेंथ द मैन एग्जॉस्टेड हिज रैटरिक एंड स्टैम्प्ड। ये जो स्टैम्प्ड देख रहे हैं ना, नाराजगी में पैर को जमीन पे पटकना होता है। बट एट लेंथ द मैन एग्जॉस्टेड हिज रैटरिक, शिक्षक ने अपनी भड़ास निकाल ली। एग्जॉस्टेड हिज रैटरिक, शिक्षक ने अपनी भड़ास निकाल ली। एंड स्टैम्प्ड एंग्रीली आउट ऑफ द हाउस, और नाराजगी प्रकट करते हुए अपने पैर को धरती पे पटकते हुए इसके घर से चले गए कि कैसे इसके माता पिता हैं, किस प्रकार के आचरण इन लोगों ने सिखाया है कि पढ़ने के बजाय लड़का लौकी इकट्ठा कर रहा है, लौकी पॉलिश कर रहा है। शिक्षक चले गए।
सीबी हिव्ड ए साई ऑफ रिलीफ। याद करेंगे बच्चों, हीव ए साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस लेना। सीबी हिव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, सीबी ने चैन की सांस ली कि चलिए शिक्षक चले गए, अब जान में जान आई, जान बची, इसलिए थोड़ा सा अब राहत महसूस किया। नंबर 33 में देखते हैं, सीबीज मदर वाज सॉबिंग सॉफ्टली। सीबी की माँ सॉब कर रही थी, यानी सिसक सिसक के रो रही थी। इन ए क्वेरलसम वाइन, इन ए क्वेरलसम वाइन, वाइन का मतलब होता है कराहना या रोना, यानी रोते हुए। सी बिगन टू एस्कॉल्ड हिम, एस्कॉल्ड का मतलब होता है बच्चों डांटना, वह भी सीबी को डांटने लगी। शिक्षक ने भी डांटा था, अब माता भी बच्चे को डांट रही है। एंड इन द मिडस्ट ऑफ दिस, और इसी बीच सीबीज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप, सीबी के पिताजी जो बढ़ई के दुकान पे काम करते थे ना, वो अभी घर आ गए। हे भगवान, एक तो करेला और दूजे चढ़ा नीम पर। अभी माँ डांटी रही थी रोते रोते कि सीबी के पिताजी आधम के। एज सुन एज ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड, एज सुन एज ही हर्ड, जैसे ही सीबी के पिताजी ने व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ, सुना, यानी उनको जब ये पता चला कि शिक्षक आए थे, मुझको बहुत डांटे, भला बुरा कह करके गए हैं इस बच्चे के कारण, ही ग्रैब्ड हिज सन, झपट करके उन्होंने पकड़ लिया। ग्रैब का मतलब होता है झपट करके पकड़ लेना। ही ग्रैब्ड हिज सन बाय द कॉलर एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग। साउंड बीटिंग का मतलब होता है हाई सुख पिटाई। बाप ने बेटे के कॉलर को झपट करके पकड़ लिया और हाय सुख पिटाई की। यू आर नो गुड, तुम किसी काम के नहीं हो, बाप चिल्लाया। ही बॉल्ड एट हिम, पिताजी सीबी पे चिल्लाते हुए कहते हैं यू आर नो गुड, तुम किसी काम के नहीं हो। यू विल नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। द वे यू आर कैरिंग ऑन, जिस प्रकार से तुम्हारे दिन बीत रहे हैं, जिस प्रकार से तुम्हारा आचरण है, कर्तव्य है ना, तुम इस दुनिया में कुछ नहीं कर पाओगे। आई हैव ए गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इन टू द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग। अच्छा होता कि मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल देता, सड़कों पे फेंक देता, तुम उसी के लायक हो, तुम घर में रहने के लायक नहीं हो। पिताजी भी हाय सुख पीटने के बाद 12 वर्षीय बच्चे को डांट रहे थे। द गॉड्स ऑन द वॉल कॉट हिज अटेंशन, और इसी बीच सीबी के पिताजी की नज़र दीवार पे टंगी सैकड़ों कद्दुओं पे पड़ी। विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द बोले, ही फेच्ड हिज हैमर, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा और फेच का मतलब होता है लेकर के आना। सीबी के पिताजी हथौड़ा लेकर के आए। एंड सिस्टमेटिकली स्मैश्ड देम टू पीसेस, और सारे कद्दुओं को स्मैश कर दिए, चकनाचूर कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। वन आफ्टर एनदर, एक के बाद एक सारे कद्दुओं को इन्होंने चकनाचूर कर दिया अपने हथौड़े से। सीबी टर्न्ड पेल बट सेड नथिंग, सीबी का चेहरा जो पहले से ही पीला था ना, और पीला पड़ गया, लेकिन डर के मारे इस 12 वर्षीय बच्चे ने कुछ नहीं कहा। नंबर 34, द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सीबीज कन्फिस्केटेड गोट टू एन ओल्ड पोर्टर हु वर्कड इन द स्कूल। तो ये पोर्टर देख रहे हैं ना, यह वह व्यक्ति होता है जो विद्यालय के दरवाजे पे खड़ा रहता है, जिसको आप दरवान कह सकते हैं, कूली कह सकते हैं, द्वारपाल कह सकते हैं, दरवान कहते हैं। तो अगले दिन शिक्षक जो उस 5 इंच के कद्दू को जब्त किए थे ना, स्कूल के दरवान को दे दिए। उस दरवान को जो स्कूल में काम करता था, गेट पे दिन भर खड़ा रहता था, उसको दे दिए। हियर टेक दिस ही सेड एज इफ हैंडिंग ओवर सम अनक्लीन ऑब्जेक्ट, और उन्होंने इस प्रकार से दिया मानो कोई गंदी वस्तु दे रहे हों। उन्होंने पोर्टर को वह कद्दू दे दी। द पोर्टर टुक द गोड होम विथ हिम एंड हंग इट ऑन द वॉल ऑफ हिज स्मॉल सूटी रूम, और द्वारपाल जो था ना, जो वह दरवान था, वह उस कद्दू को अपने घर लेकर के गया और अपने कमरे में, सूटी रूम माने करीखई कमरा, मतलब धुएं से जिस कमरे की दीवार काली हो जाती है ना, उसको सूटी रूम बोलते हैं। तो अपने छोटे से करीखई कमरे में उसने इस कद्दू को टांग दिया, यूं ही टांग दिया बिना मतलब के। किसने? पोर्टर ने। अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने के बाद, द पोर्टर फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी देन यूजुअल, चूंकि द्वारपाल
का वेतन बहुत कम था, उसको हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। लेकिन 2 महीने बाद उसे पैसों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ी, ज़्यादा तंगी का सामना किया। किसने? पोर्टर ने। कितने महीने के बाद? 2 महीने के बाद। एंड डिसाइडेड टू टेक द गोट टू ए लोकल क्यूरियो शॉप टू सी इफ ही कुड गेट ए फ्यू कॉपर फॉर इट। जब उसको पैसों की आवश्यकता पड़ी तब वह क्या किया कि कद्दू को लेकर के एक स्थानीय दुकान पे गया, क्यूरियो शॉप पे गया, इस उम्मीद में कि चलिए देखते हैं कहीं कुछ पैसे क्या हो जाए, मिल जाए। यह सोच करके वह कद्दू को वह स्थानीय अपने ही गांव के, अपने ही बगल के क्यूरियो शॉप पे गया। The curio dealer examined the gourd carefully, then assuming an uninterested tone, handed it back to the potter, saying, I might give you 5 yen for it. अब जो दुकानदार था ना, उसने कद्दू को देखा और अनइंटरेस्टेड टोन में, किस टोन में? अनइंटरेस्टेड टोन, यानी अनिच्छुक आवाज में उसने पोर्टर को कद्दू लौटा दी और लौटाते हुए कहा कि आई माइट गिव यू 5 सेंट फॉर इट। इसके लिए मैं आपको 5 रुपये, मतलब जापान के 5 रुपये, 5 येन दे सकता हूँ। किसने कहा? दुकानदार ने कहा। इसने सोचा कि अरे भाई, इस कद्दू के लिए 5 येन दे रहा है, जरूर कोई ना कोई बात है। बच्चों आगे देखिए क्या होता है। द पोर्टर वॉज एस्टाउंडेड, द पोर्टर वॉज एस्टाउंडेड, यानी जो दरवान था ना वो चौंक गया। एस्टाउंडेड का मतलब अमेज्ड या सरप्राइज्ड होता है, वह चौंक गया। बट बीइंग क्वाइट एन एस्ट्यूट ओल्ड मैन, जो एस्ट्यूट देख रहे हैं ना, एस्ट्यूट का मतलब होता है अति होशियार, लेकिन पोर्टर जो था ना, दरवान जो था, वह भी अति होशियार था। रिप्लाइड कूली, उसने भी जवाब दिया, आई सर्टेनली वुड नॉट पार्ट विथ इट फॉर दैट। है दुकानदार महोदय, 5 येन में, 5 रुपये में ये कद्दू, ये लौकी मैं आपको नहीं दूंगा। द डीलर इमीडिएटली रेज्ड हिज ऑफर टू 10 येन। तब डीलर ने कहा कि अरे यार, जब 5 में नहीं दोगे ना, टू 10 येन, चलो मैं तुमको 10 रुपये, यानी जापान के 10 रुपये, 10 येन मैं तुमको दे दूंगा। बट द पोर्टर वाज स्टिल एडमेंट। मैंने पहले ही कहा ना, बड़ा होशियार था। कौन? पोर्टर। एडमेंट का मतलब होता है अटल। ये अभी भी टस से मस नहीं हुआ और इसने कहा कि नहीं नहीं, 10 रुपये में भी मैं आपको नहीं दूंगा। यानी ये सोच रहा कि आखिर बात क्या है इस कद्दू में, कि पहले 5 कहा, 5 के बाद 10 कहा, मतलब जरूर कुछ है। इसलिए वह टस से मस नहीं हुआ और उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं 10 में भी आपको नहीं दूंगा। इन द एंड द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 येन फॉर द गोल्ड। बच्चों, अंत में उस दुकानदार को, स्कूल के दरवान को 50 येन देना पड़ा उस कद्दू के लिए। 50 येन दे करके कद्दू दुकानदार खरीद लेता है। द पोर्टर लेफ्ट द शॉप डिलाइटेड एट हिज लक। अपने भाग्य पे खुश होकर के द पोर्टर लेफ्ट द शॉप, दुकान से अपने घर को चला गया। डिलाइटेड एट हिज लक, अपने भाग्य पे बड़ा ही ये खुश था कि चलिए इस छोटे से कद्दू के लिए मुझे 50 रुपये मिल गए। एंड गौर कीजिएगा, इट वॉज नॉट ऑफन दैट द टीचर्स गेव वन अ फ्री गिफ्ट इक्विवेलेंट टू ए ईयर्स वेजेस। ये जो वेजेस देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है मजदूरी, और ये इक्विवेलेंट का मतलब होता है समान। ये कह रहे हैं इट वॉज नॉट ऑफन दैट, अक्सर ऐसा नहीं होता, अक्सर ऐसा नहीं होता, दैट द टीचर्स, कि शिक्षक, गिव वन ए फ्री गिफ्ट, कि शिक्षक किसी व्यक्ति को एक मुफ्त में उपहार दे दें और उस उपहार की कीमत 2 ईयर्स वेजेस, 1 साल की मजदूरी के बराबर हो। कहने का मतलब है कि ये जो दरवान था ना, इसके 1 साल की मजदूरी भी 50 रुपये के ही आसपास थी, और उस लौकी ने इसको 50 रुपये एक पल में दिलवा दिए। तो ये सोच रहा है कि ऐसा अक्सर नहीं होता कि शिक्षक किसी को कोई वस्तु दे दें और वह वस्तु उस व्यक्ति को 1 महीने का वेतन दिला दे, ऐसा अक्सर नहीं होता। इसलिए अपने भाग्य पे मुस्कुराते हुए ये अपने घर को लौट आया। कौन? पोर्टर। ही वॉज सो क्लेवर, ही वॉज सो क्लेवर एज नॉट टू मेंशन द मैटर टू एनीवन। बहुत बच्चों चालाक था, बहुत होशियार था दरवान। इसने नॉट टू मेंशन द मैटर टू एनीवन, किसी को यह घटनाक्रम नहीं बताई कि जो कद्दू शिक्षक मुझको यूं ही दे दिए थे, उस कद्दू को मैं बेच करके 50 रुपये अर्जित किया हूं। यह बात इसने किसी को नहीं बताई, क्योंकि सब लोग अपना अपना शेयर मांगने लगते, किसी को नहीं बताई।
एंड नाइदर सीबी नॉर द टीचर एवर हर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द गोड, और न सीबी को ही कभी पता चला और न शिक्षक ने ही कभी जानने की कोशिश की कि उस कद्दू का क्या हुआ, और कद्दू को ये बेच करके 50 रुपये कमा चुका था। यस द पॉटर वाज क्लेवर, हाँ पॉटर बहुत चालाक था, बट ही वॉज नॉट क्लेवर एनफ। बच्चों चालाक था कि मुफ्त की वस्तु के बदले 50 रुपये कमाई, बट वॉज नॉट क्लेवर एनफ, लेकिन इतना भी चालाक नहीं था जितना आप सोच रहे हैं। लिटिल डिड ही इमेजिन दैट दिस सेम गुड gourd would be passed on by the curio dealer to a wealthy collector in the district for 600 yen। बच्चों वह उतना भी चालाक नहीं था। उस 50 रुपए की लौकी को उस स्थानीय दुकानदार ने शहर के वेल्दी कलेक्टर, यानी एक बहुत ही समृद्ध, बहुत ही अमीर कलेक्टर को 600 येन में, यानी एक बड़े दुकानदार को, अमीर दुकानदार को, उस छोटे से दुकानदार ने 50 रुपए की लौकी 600 में बेच दी। अब सोचिए कि पोर्टर ज़्यादा समझदार था या छोटा दुकानदार, 600 में बेच दी। सीबी इज नाउ इनग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर्स। इनग्रॉस्ड का मतलब होता है तल्लीन या मग्न। सीबी इज नाउ इनग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर्स। सीबी अब तस्वीरें बना रहा है। अब ये तस्वीरें बनाना शुरू कर मतलब अपने कला के वो विधा को इसने चेंज कर दिया। अब ये तस्वीरें बना रहा है, और अब तस्वीरें बनाने में इनग्रोस्ड है, लीन है, मग्न है, लगा हुआ है। He no longer feels any bitterness either towards the teacher or towards his father who has smashed all his precious gourds to pieces। और सीबी को न ही शिक्षक के प्रति उसके मन में कोई बिटरनेस है, कड़वाहट है, न ही इसको अपने पिताजी से कोई नाराजगी है जिसने इसके सैकड़ों कद्दुओं को पल भर में ही अपने हथौड़े से चकनाचूर कर दिया था। मतलब न शिक्षक से कोई नाराज़गी है और न ही अपने पिताजी से कोई नाराज़गी है। यह एक नई कला तस्वीरें बनाने में लगा हुआ है। Yet gradually his father has begun to scold him for painting pictures। पिताजी ने पहले कद्दुओं के लिए डांटा, और अब पिताजी सीबी को तस्वीरें बनाने के लिए भी, पेंटिंग करने के लिए भी पिताजी ने डांटना शुरू कर दिया है। बच्चों मैं इतना ही कहूँगा कि जो काम करें मन से करें, और अभिभावकों के लिए ये संदेश है कि आपका बच्चा जीवन के जिस क्षेत्र में अच्छा करना चाहता है या अच्छा कर रहा है, उसी क्षेत्र में उसको आगे बढ़ने का मौका दें। नहीं तो उसके अंदर की जो असली प्रतिभा है, जो जन्मजात प्रतिभा है ना, वह नष्ट हो जाएगी और वह बच्चा कहीं का नहीं रहेगा। जैसे इस सेबी को देखिए, इसने उस लौकी के साथ क्या किया था कि 10 की लौकी 600 में बिकी, और इसने उस काम को भी बंद कर दिया और आज पेंटिंग कर रहा है, और उसके लिए भी ये अपने मम्मी पापा से डांट सुन रहा है। तो आप अभिभावक अपने बच्चों के साथ ऐसा न करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव भी दें, वो हमारे काम आएंगे। और वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलिए जय हिंद।